आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट या जब भी नाम आता है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हद तो यह है कि नेपाल भी वो ममालिक हैं जहां क्रिकेट एक गेम ही नहीं, एक शौक, एक पैशन, एक दीवानगी की हद तक फॉलो और खेलने जाने वाला गेम है। और आज हम 72 न्यूज़ प्रोग्राम में क्रिकेट का मौजू और उस पे पाकिस्तान से लेके आयरलैंड तक की जो क्रिकेट पे बातें करेंगे। और नाज़रीन, आज हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा टैलेंट हमारी पहचान सैयद अली के साथ यकीनन एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा, जिसमें हम अपने मेहमान जो आए हुए हैं उनसे उनके बारे में जानेंगे कि वो क्रिकेट से कैसे मुंसलिक हो और उनकी कैसी जर्नी रही है। और हमारे साथ जो आज स्टूडियो में है आयरलैंड प्रीमियर लीग के प्लेयर, जो दुनिया भर में मुख्तलिफ लीग खेल चुके हैं और हर जगह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब एहतशाम अहमद साहब की। थैंक यू एहतशाम अहमद साहब, कि आपने अपना कीमती वक्त से अपना टाइम निकाला और हमारे शो पे आए। इस शो पे हमारा टैलेंट हमारी पहचान में। थैंक यू वेरी मच। Thanks for having me. Thank थैंक you. यू, थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो जनाब अहमद सैयद साहब हैं। वो भी मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट खेलते रहे हैं और 2018 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और सिर्फ चंद ही सालों में उन्होंने एक इंडो पाक की प्लेयर्स को सर्व करने के लिए एक लेजेंड तरीके से अपना ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया यहाँ पे, जो जिसको नाम इन्होंने ब्रिस्बेन लेजेंड का नाम दिया। थैंक यू जनाब अहमद सैयद साहब, आपने भी अपना टाइम निकाला और हमारे शो पे आए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग चलिए, अब हम अपना सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जनाब एहतशाम साहब के ये बताइए कि आपका जो क्रिकेट का सफर है वो काफी मतलब 7 समुंदर पार चला गया है। आपका जी। क्रिकेट का जो सफर दुनिया भर में रहा है, तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया ये स्टार्ट करने के लिए, और आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप किससे इंस्पायर हुए, एंड देन it led to the beautiful events where you're playing cricket. देखिए अली भाई, जर्नी तो काफी जो है लंबी है। तो छोटा था जब 92 पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद ऑब्वियसली उधर से इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर 95 96 में मैंने अंडर एज क्रिकेट खेलना शुरू की, क्लब ज्वाइन किया। जी, मेरा जिना क्रिकेट क्लब था कराची में, तो वहाँ वो ज्वाइन किया। फिर उधर तकरीबन एक टाइम पे उधर 6 से 7 फर्स्ट क्लास प्लेयर खेल रहे होते थे, जिसमें से 2 हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, तो वहीं से इंस्पिरेशन मिली और अच्छी बेस मिल गई, अच्छे अच्छे लोग मिल गए, जो अच्छे कोचेस मिल गए। तो बस वहीं से खेलना शुरू किया। फिर 96 में अंडर 14 खेली, देन प्लेड कपल ऑफ इयर्स अंडर 14, फिर अंडर 16, फिर अंडर 19 खेली। और फिर अपना क्या कहते हैं 2002 के एंड में मैं अपना अंडर 19 में पाकिस्तान के लिए कैंप पाकिस्तान के में लिए। था। नहीं पिक हुए तो फिर यहाँ यहाँ आ गया। यहाँ बेसिकली मैं स्टडीज करने आया था। अच्छा, तो क्रिकेट तो कंटिन्यू रखी। क्रिकेट यहाँ मुझे पहले साल ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इधर क्रिकेट क्लब से। तो बस नेवर लुक बैक। इट्स बीन 18 इयर्स, 18 साल हो गए सीजन खेलते हुए इधर। फिर दैट्स इट। सही सही। तो इनिशियली आपकी ऑब्वियसली गैदरिंग में एक क्रिकेट के सपोर्टर्स थे, क्रिकेट के प्लेयर्स थे जिनको आप देख के ग्रो हो रहे थे। तो एक आपके अंदर स्पार्क क्रिएट हो गया था कि आपने क्रिकेट खेलनी है, लेकिन जस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की वजह से आपको पिक नहीं किया गया और आपने आयरलैंड में जाके वो अपॉर्चुनिटी पाने की कोशिश की और उससे कंटिन्यू किया। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो स्टडीज की वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड की थी या आपका टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड था स्टडीज के लिए? कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड था भाई। इट्स बिजनेस स्टडीज व्हिच आई हैव अच्छा, डन हियर। तो सही। पाकिस्तान में भी मतलब अमूमन ये होता है कि जो क्रिकेटर होते हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो साथ साथ लेके स्टडीज को नहीं चल रहे होते। लेकिन एक ऑब्वियसली फैमिली की तरफ से प्रेशर होता था, तो वो साथ लेके चली। फिर वही एक साथ बना। मतलब अगर मैं किसी क्रिकेट खेल रहा था तो शायद कुछ और नहीं कर पाता, तो फिर घर वालों ने यहाँ भेज दिया और बड़ी सही कंट्री भेज दिया जहाँ क्रिकेट थी। तो पहले तो मैं थोड़ा परेशान हो रहा था यार, वहां जाके क्रिकेट खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, क्योंकि आई डिडंट नो कि इज देयर एनी क्रिकेट इन आयरलैंड और व्हाट। सही तो सब सही बन गया, तो आई हैव नो रिग्रेट्स।
जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके तो हमने पॉजिटिव आउटकम्स देखे और आपकी जो 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 जर्नी थी वो बहुत आसान इस तरीके से होती चली गई कि आपके पास आपके अराउंड लोग थे और उसके बाद आपको आयरलैंड में भी जाके अपॉर्चुनिटी मिली। अब मैं आऊंगा मैं अहमद भाई की तरफ। अहमद साहब ये बताइए कि आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्रिकेट कब शुरू की और किससे इंस्पायर हो गया? जी अली भाई, एक्चुअली मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, जी जी। इंजमाम उल हक का शहर है। जी, सही। और एहतशाम भाई की तरह मैं भी 90s में इन तमाम स्टार्स को देखकर बड़ा हो रहा था। तो हाँ, क्रिकेट का जुनून तो उस वक्त से चलो शुरू हो गया था। मैंने अपने कॉलेज की तरफ से क्रिकेट खेली अपने मुल्तान शहर के लिए। और सही। उसके बाद बहुत जल्दी मैं मुल्क छोड़कर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मेरी स्टडीज मुल्क से बाहर हुई ज़्यादातर। जी और आई वेंट इनटू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने उसके बाद फिर एक गैप इस तरह आया कि मैं काफ़ी कंट्रीज में रहा। पहले मैं कोरिया में रहा, फिर मलेशिया में रहा, फिर दुबई में रहा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इन तमाम कंट्रीज में रहने के बाद फिर फाइनली मैं सिंगापुर के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। सही। तो जब इन कंट्रीज में मैं अपनी जॉब के सिलसिले में रह रहा था, तो वहां पर कोशिश यही थी कि वहां पर जो रहने वाले पाकिस्तानी या इंडियन या दूसरे ममालिक के जो लोग जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जी जी। उनको इकट्ठा किया जाए और कुछ क्रिकेट खेली जाए तरीके और से। कुछ अच्छे लेवल की क्रिकेट खेली जाए। तो मेरा कोशिश ये रही कि जहां जहां मैं था वहां पर मैंने जो वहाँ की लीग्स चल रही थी और जो वहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे थे, बेशक वो लोकल हो या कोई लीग्स हो, जी जी। उनमें मैं मुसलसल जो है वो हिस्सा लेता रहूँ और उसमें खेलता रहूँ। सही। तो भाई इसी तरह ही सिलसिला चला। जी जी। इस दौरान कुछ मौके मुझे इस तरह मिले कि मैंने खुद भी क्रिकेट क्लब फॉर्म किया। जी अपना खुद ज़ाती तौर पर जो है कुछ काविश की कि नया जो लोग हैं उनको कुछ मौके दिए जाएँ। तो सही। उस सिलसिले में फिर मैंने सिंगापुर में एक टीम की फाउंडेशन की और फिर ऑस्ट्रेलिया आके उसी सिलसिले को जो है वो जारी रखा। ये तो आपने तो अपना जबरदस्त अपना वो टाइमलाइन दिखाया, लेकिन ये बताइए जब आपने मुझे कहा कि साउथ कोरिया और आपने मलेशिया की बात की, तो हुँ। वहां पे जब रहे तो ऑब्वियसली हम जहाँ पे रहते हैं हमारे खून खून में क्रिकेट क्रिकेट रहता है, तो वहां पे आपने कोई सिलसिला बनाया या वहां पे कोई वसीला बना क्रिकेट का कि वहां पे कैसा आपने कोशिश की या वहां पे कोई क्रिकेट थी नहीं बिल्कुल? जी सोहेल में तो खैर इतना मौका नहीं मिला क्रिकेट खेलने का, और वहाँ पर मेरा जो स्टे था वो इतना ज़्यादा नहीं था। मैं जी जी। तकरीबन 1 साल तक वहाँ रहा। लेकिन मलेशिया में मैं पिराक में रहा। पिराक के पास जो है वो हम लोगों वी वर लकी टू गेट कि एक अच्छा क्रिकेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अवेलेबल था वहाँ पे। तो हम जबरदस्त। लोगों ने वहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेली और इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ टूर्नामेंट्स भी लोकल वहाँ पर अरेंज किए, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान से प्लेयर्स को इनवाइट किया और इंडिया से प्लेयर्स को इनवाइट किया। जबरदस्त। तो एक अच्छा माहौल वहाँ पर बना। तो और मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा वक्त था जिसमें तमाम क्रिकेट के चाहने वाले, चाहे वो जिस मुल्क से भी हो, वो सब आए और उन्होंने आकर मलेशिया में रहने वाले थे और उन्होंने अपने जुनून का इजहार किया और अपने खेल का इजहार किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एहतशाम भाई ये बताइए कि जी आपका जो मैं आपका जब बैकग्राउंड रीड कर रहा था और आपका जब मैं जैसे कहते हैं ना एक 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 आपकी बैकग्राउंड ऑफ क्रिकेट चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि आपकी जो क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है। तो थोड़ा-सा अपने बारे में आपकी क्रिकेट का रिलेशन स्पेशली जब आप आयरलैंड में आपने जो लीग्स खेली और जो मैचेस खेले और जो टूर्नामेंट्स खेले, वो थोड़ा-सा बताइएगा उसके बारे में? अली भाई, बेसिकली एज अपना अदर क्रिकेटर्स जो है, कराची में तो नेटिव सिटी कराची में सारी जी, अंडर एज क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट जी। खेली। और फिर जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ प्रीमियर लीग खेलना शुरू कर दी। पहले साल ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्लब से, तो ज़बरदस्त। वो खेलता रहा। फिर उसके बाद 7 साल ऑब्वियसली एज आई सेड कि आई वाज इन कॉलेज एज वेल। हुँ, तो हुँ। पहले साल ही मैं आयरिश यूनिवर्सिटीज के लिए पिक हुआ, अच्छा। क्योंकि यूरोपियन जी, जी। यूनिवर्सिटीज का टूर्नामेंट होता है। तो वो सही। इंग्लैंड, वो वेल्स में हुआ था पहले साल। तो वो ज़बरदस्त। लगातार मैं फिर अगले 3 साल तक मैं पिक होता रहा। सही। और आखिरी साल में मैं 2006 था मेरे ख्याल में, 2006 में आखिरी साल था वो मेरा यूनिवर्सिटीज का। तो उसमें मैं पहला, आप मुस्लिम कप्तान कह लें या पाकिस्तानी कप्तान जो भी कह लें, तो आयरिश यूनिवर्सिटीज का मैं कप्तान रहा। तो वो टूर्नामेंट हम इंग्लैंड से, इंग्लिश यूनिवर्सिटी से हारे। उसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज भी रहा। वाह! वो
वो चलता रहा। फिर उसके अलावा मैंने कोचिंग कोर्सेज साथ पे किए। मैंने सही I'm level 2 कोच, सही तो कोचिंग कोर्सेज साथ में किए। साथ में मैं ये क्रिकेट जो हमारी प्रोविंशियल क्रिकेट है, वो उसको कहते हैं क्रिकेट लेंस्टर। तो क्रिकेट लेंस्टर आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्रिकेट लेंस्टर जस्ट ऑन normal basis, like जी with जी coaching here and there in schools or whatever. तो वो भी करता रहा साथ साथ। फिर ऑब्वियसली यहाँ रहते हैं तो थोड़ा, हम लोग बाहर रहते हैं, इट्स नॉट रियली क्रिकेट नेशन, जी तो जी पैसे जी तो इतने नहीं होते, ऑब्वियसली बिल पे करने होते हैं। फिर ये चीजें, तो साथ में पार्ट टाइम जॉब भी थी। वो तो चलती रहती है। फुली जो है क्रिकेट को टाइम तो नहीं दे सकते थे यहाँ, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ क्रिकेट सीजन होता है जिसमें 2 दिन ट्रेनिंग होती है, वीकेंड पे मैचेस होते हैं, और हेयर एंड देयर क्रिकेट जो कोचिंग होती है ये वो। तो वो चलता रहा साथ साथ। फिर एक 2012 में बड़ा एक अच्छा जो है ना लाइफ में एक टर्न आया, अच्छा क्रिकेट लाइफ में मेरी, क्रिकेट ठीक है लाइफ में। वो जी ये कि एक बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एमसीसी का मेंबर बनूं। एमसीसी ओ विच इज हार्डली बॉल क्रिकेट क्लब सही लॉर्ड्स। सही तो उसमें 2-3 मेंबर्स थे जिनको मैं जानता था, उन्होंने प्रपोज किया मुझे। तो 2 साल वाह प्रोबेशनरी होते हैं, तो वो खेलना स्टार्ट किया। फिर 2014 में मैं फुल मेंबर बन गया। तो उसमें भी माशा बड़ा लकी रहा कि मुझे पहले साल ही, फुल मेंबर के पहले साल ही मुझे एलीट टूर मिल गया, जिसमें मैं गया खेलने सरीनाम और पैनामा कंट्री है, वहां गया खेलने सेंट्रल अमेरिका का आईसीसी का टूर्नामेंट। सही तो वो बड़ा अच्छा टूर रहा। फिर उसके बाद मैं, और लास्ट 7-8 साल से जो है एमसीसी के लिए मैंने बहुत सी कंट्रीज में क्रिकेट खेली। स्विट्जरलैंड, अपने स्पेन, डेनमार्क, काफी कंट्रीज में टूर किया। तो और एमसीसी का एक बड़ा अच्छा तरीका कार ये है कि ऑब्वियसली क्रिकेट डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी टीम भेजते हैं। सही सही तो जैसे स्पेन वगैरह उसमें में उसमें उसमें मेरा जो अपना पैशन है वो ये है कि जितना हमने सीखा, जिस तरह हमने अपने सीनियर से सीखा, अब जी टाइम है कि आई वांट गिव गिव इट इट बैक बैक टू। टू द कम्युनिटी सही सही तो तो वहां जाते हैं। ऑब्वियसली जब टूर होता है, तो अगर 6 दिन का या दो दो हफ्ते का टूर है, तो उधर बीच में कोचिंग सेशंस होते हैं, जो आप स्कूल में या लोकल कम्युनिटी में जाके कोचिंग सेशन देते हैं। तो वो अच्छा एक वो जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। फिर जबरदस्त फिर सितंबर 2018 में एक ड्रीम जो है ना पूरा हो गया, लॉर्ड्स में मैच खेलने का। वाह जबरदस्त और मैच से 3 दिन पहले मुझे ईमेल आई एमसीसी ऑफिस से कि मैं कैप्टन हूँ। हो तो कैप्टन ओके और लॉर्ड्स में पहला मैच जिंदगी का, वो भी एमसीसी ने मुझे कप्तान बनाया। तो 2 दिन तो नींद नहीं आई है। सही तो मतलब इस तरह की चीजें होती रही हैं। और मैं अंपायरिंग कोर्स भी किया है मैंने। मैं अब जो प्लान ये है कि अगले 1-2 साल में प्रीमियर लीग और खेलूंगा, देन आई स्टेप डाउन, मतलब सेकंड लीग, सेकंड टीम वगैरह से क्रिकेट खेलूंगा, ताकि कोच प्लेयर अप अपने साथ प्लेयर डेवलप करूं, सही 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 और जो है प्रीमियर लीग की अंपायरिंग शुरू करके देन मूव ऑन टू फर्स्ट क्लास एंड सो ऑन। तो ये माशा प्लान। जबरदस्त प्लान आपके ना तो लाइक you have planned each and every step of your life and I reckon the good part is that you're enjoying it, you're positive about it. Oh, loving Alhamdulillah it. things have getting you get better for you. अहमद भाई आपसे मैं पूछूंगा कि दुनिया में आप जो जगह जगह आपने क्रिकेट खेली लेकिन और आपने सर्व भी किया ऑब्वियसली हर जगह तो आपको ऐसी कौन सी जगह लगी कि ये सबसे अच्छी थी क्रिकेट के हवाले से जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया बिलाशुबा जो है वो एक ऐसा देश है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर खेल के हवाले से बहुत मोहब्बत है लोगों के अंदर, और बहुत ज़्यादा इसमें लोग जो है वो पसंद करते हैं खेलना। और क्रिकेट के ऊपर तो ऑस्ट्रेलियन कॉम हो, चाहे यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी या इंडियंस हो, चाहे ऑस्ट्रेलियंस हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाव है क्रिकेट के हवाले से। तो मेरा जो था वो फोकस, चूंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था और मेरी जॉब की नौयत इस तरह थी कि मैं क्रिकेट के लिए एक महदूद वक्त ही निकाल सकता था। तो सही मेरा जो फोकस रहा वो ये रहा कि किस तरह लोगों को इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्योंकि अगर आप क्रिकेट के शायकीन को देखें तो कुछ लोग तो एहतशाम भाई की तरह बहुत ही स्किलफुल हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं, सही लेकिन है एक कुछ अक्सरियत ऐसी भी है जो कि शायद उतना अच्छा या उतने स्किलफुल तो ना हो, या उनको इतने मौके तो ना मिले हों, लेकिन बहरहाल उनके दिल में क्रिकेट के लिए बहुत सी मोहब्बत है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश ये रही जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया कि ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए।
जो कि अच्छी नौयत की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ के जो लोकल क्लब्स हैं उनके अंदर शायद उनको जगह ना मिल रही हो, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। और उन लोगों को जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जहाँ पर वो अपने आप के अपने स्किल्स को मतलब ये कि प्रैक्टिस करें और क्रिकेट खेलें। तो यही काम मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया और यही मैंने सिंगापुर में भी किया। सिंगापुर में भी एक हालांकि एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो पैशन है। तो सिंगापुर में हम लोगों ने एक स्टार्ट लिया कि हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, एक क्लब बनाया। वहाँ पर पाकिस्तान सिंगापुर एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उनके अंडर हम लोगों ने एक टीम जो है उसको क्रिएट किया और लोगों को इनवाइट किया कि वो आकर खेलें। तो वैसे तो वो पाकिस्तान सिंगापुर एसोसिएशन की टीम थी, लेकिन उसके अंदर 40 to 50% पाकिस्तानी थे और 40-50% इंडियंस भी थे। तो वो खेल रहे थे पाकिस्तानी टीम के अंदर बैनर में, लेकिन इंडियन और पाकिस्तानी जो थे वो सब मिलकर खेल रहे थे। तो वो हम लोगों का बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा सिंगापुर में। उस टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन का जो टूर्नामेंट होता है हर साल में, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड देन दे वर वेरी सून उनका जो है वो एक नाम जाना जाने लगा, तो हर बंदे को एक वहां पर एक पहचान बन गई। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ 2018 में, तो मेरा प्लान यही था कि यहाँ पर जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। उसमें जो चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की वो ये थी कि जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए हैं पाकिस्तान से और इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, दूसरी तमाम कंट्रीज से, और इसके अलावा जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के पास शायद जो यहाँ की क्लब क्रिकेट है उसमें उनको, क्योंकि क्लब क्रिकेट इज प्लेइंग क्लब क्रिकेट इज रिक्वायर्स सम फाइनेंशियल स्ट्रेन एज वेल, क्योंकि इतना इतना सस्ता नहीं है और खासतौर पर स्टूडेंट के लिए तो इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा प्लान ये था कि कुछ लोग हम ख्याल लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों को जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लब की बुनियाद रखी और उस क्लब के अंदर जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह विद इन लेस देन 2 इयर्स हमारी 4 टीमें हो गई हैं और तकरीबन 150 से ऊपर के प्लेयर्स हैं जो कि इस टीमों में खेलते हैं। तो और हम लोगों ने यहाँ का जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं उसमें 2 दफ़ा हम लोग, एक दफ़ा हम लोग विन किए हम लोगों ने और सेकंड टाइम जो हम लोग सेमीफाइनल फाइनलिस्ट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेरा जो गोल था हमेशा से वो ये रहा है कि क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अपने अपनी अफेक्शन को शो करने के कई तरीके होते हैं। कोई एक तो ये होता है कि आप ज़्यादा खुद इन्वॉल्व हो, खुद खेलें, और दूसरा ये है कि अगर किसी तरह से आप खुद ना कर सकें तो आप कम से कम लोगों को साथ लेकर बढ़े। तो मेरा जो मैंने सोचा कि मेरा ये स्वीट स्पॉट ये है कि मैं जो हूँ वो लोगों को इकट्ठा करूँ, लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ, और इस पे मैंने कुछ थोड़ी छोटी सी काविश की है। तो इंशाल्लाह आपको और तफसील से बताऊंगा कि क्या है रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह आपसे और डिटेल लेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है ये कि जहाँ पे आपने चाहे क्रिकेट की वजह से आपने डिफरेंट मुल्कों के लोगों को जोड़ा, एक साथ लेके चले, तो उस पर और बात करेंगे। एहतशाम भाई, ये बताइएगा मुझे, आपने आयरलैंड का जो अपने क्रिकेट का लेवल बताया, आपने काफी सारी चीजें अचीव की, आपने पाकिस्तान में किस लेवल तक आपने वो क्रिकेट खेली, और उसके बाद कोई ऐसा आपके जहन में एक ऐसा हो कि हर किसी के अंदर होता है, यार काश मैंने इस लेवल पे आके क्रिकेट खेलनी थी, या मुझे इस प्लेयर के साथ जाके क्रिकेट खेलनी थी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हवाले से हो आपके बारे में? देखिए अली भाई, पाकिस्तान में मैंने वो सारा वो जो होता है, एक स्टेप्स होते हैं अंडर 14 से लेके इवन कि मैं तो लकी था, हमारे टाइम अंडर 14, 15, 16, 17, 19 सभी हो गई 96 से लेके 2000 तक। तो सारे स्टेप्स खेले। कराची में मैं एक टीम का कप्तान भी रहा अंडर 19 का 1 साल। तो और हमारा बैच जो था बहुत स्ट्रॉन्ग बैच था, जिसमें ताहिर खान थे, मोहम्मद समी, दानिश कनेरिया, खालिद लतीफ, फवाद जूनियर था। तो मतलब वो जो बैच, फैसल इकबाल, तो ये बैच, तो मेरा एज ग्रुप था ना बहुत स्ट्रॉन्ग। तो वो वैसी मोटिवेशन बड़ी मिलती थी कि यार करना है, बस करना है कुछ। तो देखिए फिर एंड ऑफ द डे जो होता है ना, साफ बात होती है, नसीब की, मुकद्दर की बात होती है कि किस्मत की, कि आपने खेलना ही नहीं खेलना। हर
मुझ में या उन प्लेयरों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है। वो भी यही होता है कि एक लक, अंडर एज पे लक काम करती है। सही जिस दिन आपका दिन है, आपने रन कर दिए तो आप ऊपर जाते हैं खेलने। सही फिर कुछ लोगों के जो है ऑब्वियसली मतलब लाइकनेस और डिसलाइकनेस में होते हैं, फेवर होती है लोगों को, तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं। लेकिन मेरे लिए जब जैसे मैं मतलब इधर आया और दुनिया को देखा, समझा, चीजें समझी, तो मेरे लिए ये सेकेंडरी चीजें हैं। मैं यही हमेशा सोचता हूँ कि जो चीज किस्मत में नसीब में नहीं थी वो नहीं है, रिग्रेट मुझे कुछ नहीं है। सही सही सही, तो अच्छा अच्छा जो है। अल्लाह ताला ने नवाजना होता है उसको नवाज देता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफी अच्छे अच्छे लेवल पे आके क्रिकेट खेली है, तो बस वो अली भाई यही है। और दूसरा, अगर पाकिस्तान में अगर मैं रुक जाता तो जिस वीक मैं यहाँ आ रहा था उस वीक मेरा फर्स्ट क्लास टीम के लिए नाम आया था कराची की। अच्छा लेकिन व्हाट वाज नेक्स्ट, तो अगर अगर मैं रुक जाता वहां, ज्यादा से ज्यादा आज तक मैं 35 40 50 फर्स्ट क्लास मैच खेल गया होता, 70 फर्स्ट क्लास मैच खेल गया होता। तो उसके अलावा मैं क्या करता, मतलब एक वो बाकी आप लोग अभी प्लेयरों की जिंदगी देख रहे हैं, चाहे वो जब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई है ये तो जी कितना कर रहे हैं। So I think my family, most importantly, my family and myself, we made a good decision. गुड, एंड यू सेटिस्फाइड, योर फैमिली तो सेटिस्फाइड। अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत रिस्पेक्ट दी यहीं। सही, तो वो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव वाली जो कहानी है ना, वो नहीं है मेरे वो साथ, नहीं है, वो नहीं है। वो अच्छा, नहीं है, तो ये जो ये है वो है। बताइए, क्योंकि आप ये तो आपने इनिशियली बताया कि आप पढ़ाई की वजह से मूव कर रहे थे आयरलैंड, क्या उसमें क्रिकेट की वजह भी थी थोड़ी सी कि हाँ शायद क्रिकेट भी आगे खेलूंगा या हाई लेवल पे जाके खेलूंगा, कुछ ऐसे जहन में था या पेरेंट्स को बताया था कि ऐसा कुछ करूंगा? अली भाई, जब जब फैमिली भेज रही होती है ना पढ़ने, तो आप वो जो है ना, ये पेरेंट्स को ये नहीं बताते कि आपकी जो पहली चीज है वो क्रिकेट है। सही तो है, तो वो उसी उसमें ही गए थे खेलने, तो हम पता सही, था कि यार क्रिकेट तो खेलनी खेलनी है, खेलनी मतलब खेलनी 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 है, पढ़ाई को तो चलाएंगे, क्रिकेट सही, खेलनी खेलनी है। तो अली भाई देखिए, जब मैंने एक आयरलैंड की जो जर्नी देखी है, मतलब मैं 2003 के शुरू में अगर मैंने क्रिकेट यहाँ खेलना शुरू की, तो जस्ट 2 years ago when Ireland got test status against Pakistan, मेरी मेरी अपनी कंट्री के, तो ये एक जर्नी है जो मैंने देखी है, मतलब सही। जिस तरह इन्होंने प्रोग्रेस किया। और क्रिकेट तो डेवलप, उसमें मैं एक पार्ट रहा हूँ, मतलब ये मैं समझे मैं शुरू के लोगों में से था जो यहाँ आना शुरू किए एज ए सही, स्टूडेंट। फिर क्रिकेट मतलब प्रॉपर क्रिकेटर्स आए जो एज ए स्टूडेंट वो भी आए। तो जब बाहर आप आते हैं ना, अहमद भाई को पता होगा, जब बाहर हम लोग आते हैं तो शुरू के साल जो होते हैं ना, आपके 5 से 7 साल तो क्वालिफिकेशन के लिए निकल जाते हैं, सही कह रहे मतलब हैं, किसी किसी कंट्री में। तो वो सही जो 5 से 7 साल जो होते हैं ना, वो थे ना शुरू के, वो सही, ये था कि कॉलेज भी जाना है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, बिल भी पे करने हैं, क्रिकेट भी खेलनी है। और सीजनल क्रिकेट होती है 5.5 months जी की। जी जी, सिक्स तो सिक्स, अगर मैं बिल्कुल साइड पे बाकी चीजें लगा के सिर्फ क्रिकेट खेलता, तो बाकी 7 महीने में क्या करता, कहाँ से कुछ बिल नहीं, पे करता। सही कह तो रहे हैं, स्ट्रगल होती है हर चीज की, तो उसको बैलेंस करना। तो फिर 5 to 7 years जो पीक टाइम था मेरा, समझे मैं 19 साल से लेके तकरीबन 25-26 साल तक जो पीक टाइम था मेरा, वो क्वालिफिकेशन में निकल गया। सही लेकिन अगेन हिम्मत कभी भी नहीं हारी, ख्वाहिश यही थी कि इंटरनेशनल खेलें, आयरलैंड से खेल लें। तो मुझे फिल सिमंस ने, जो आयरलैंड के कोच थे, उन्होंने मुझे खिलाए हैं, 2-3 साइड मैचेस खिलाए हैं। अच्छा, मैंने जबरदस्त, कनाडा के अगेंस्ट खेला, मैंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला, ओमान के अगेंस्ट खेला। लेकिन अली भाई फिर अगेन बात वही आती है कि अगर पूरी रात मैं जॉब कर रहा हूँ नाइट शिफ्ट में, हम्म, और मैं अगले दिन सुबह जी, मतलब ग्राउंड 9:30 बजे पहुंच रहा हूँ अपना मैच खेलने के लिए, मैच, साइड इंटरनेशनल साइड मैच, क्योंकि आयरलैंड के पास टेस्ट स्टेटस नहीं था उस वक्त, जी जी, उस वक्त जी, ना ओडीआई स्टेटस भी नहीं था, तो वो अनऑफिशियल मैचेस कहलाते थे, वो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं। सही, तो वो एक, लेकिन वो हमारे जैसे प्लेयर के लिए, अपकमिंग प्लेयर के बट लिए तो इम्पोर्टेंट मैच है। एक बड़ी अब एजाज था कि आप आपके भाई, पूरी रात जॉब की हुई है और आंखें खुल नहीं रही हैं, क्या किस तरह होगा। तो फिर भी सही, कोई रिग्रेट नहीं है, पर अल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है जो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई, ऑब्वियसली आप काफी सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
लेकिन कर रहे थे और कर रहे हैं भी, एट द प्रेजेंट भी आप कुछ काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे। उसके अंदर हमने सुना है कि आप फीमेल क्रिकेट ऑब्वियसली हमारे ब्रिस्बेन के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं अहमद भाई। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि क्या आपके प्लान्स है उसके बारे में, उसका अपना प्लान शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक स्पेशली इंडियन एंड पाकिस्तानी वुमेन्स की जो ब्रिस्बेन के अंदर क्रिकेट है वो हमने इस तरह से देखी नहीं है। तो आपका क्या प्लान है इसकी तरफ? जी, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि हमारी बच्चियों को बहुत भरपूर मौके मिलने चाहिए। जी जब खास तौर पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जिस तरह फीमेल क्रिकेट को किस तरह प्रमोट किया जाता है, खास तौर पे गर्ल्स क्रिकेट के लिए गवर्नमेंट जो है वो कितनी सपोर्टिव है यहाँ पे। सही। तो मुझे उनको देखकर ये अंदाज़ा हुआ कि जो हमारी बच्चियाँ जो कि खास तौर पे जब पाकिस्तान से फैमिलीज़ मूव होती हैं, उनके साथ यहाँ आती हैं, तो वो एक कल्चरल स्टिग्मा भी है जो कि चल रहा होता है। तो जी उसको वो जी ओवरकम करते-करते जितना टाइम उनको लग जाता है, उसके बाद फिर उनको वो मौके भी नहीं नज़र आते हैं। क्योंकि उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अगर वो खेलने जाएँ तो वो ऐसे सेफ एनवायरनमेंट हो जहाँ पर वो खेल सकें, अपने इक़दार को सामने रखते हुए। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि क्वींसलैंड से हम लोग स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हम लोग जो है वो गर्ल्स टीम स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह। जिसके अंदर हम लोग कोशिश हमारी ये होगी कि अगेन हम लोग हर तरह की बैकग्राउंड के जो खवातीन हैं या बच्चियां हैं उनको हम लोग इनवाइट करेंगे कि वो आकर खेलें, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी कंट्री से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। लेकिन खास करके कोशिश ये होगी कि जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन ममालिक की जो बच्चियां हैं वो अगर आकर खेलें, वो आकर यहाँ पर तो अपने आप को वो मतलब एक तरीके से वो लर्न करें। ऑलरेडी मैंने 2 लेवल 2 कोचेज़ हैं, उनके साथ बात की हुई, जो कि ऑलरेडी हमारे क्लब का हिस्सा हैं। वो बहुत हद तक इसमें हाथ बटाने को तैयार हैं और वो लोग जो हैं, वो काफ़ी हद तक इसको सपोर्टिव हैं। अब हम ये है कि हमारा प्लान है कि हम लड़कियों की एक टीम, गर्ल्स टीम जो है, वो उसको अगले लोकल टूर्नामेंट के अंदर हम लोग उसको फ़ील्ड करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और फिर उस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि पहला कदम मुश्किल होता है काफ़ी। ऑब्वियसली कुछ रिवायती हर्डल्स हैं जिनको हम लोगों ने पूरा करना जिसको हम लोगों ने ओवरकम करना है, सही। और कुछ जो है वो कुछ झिझक भी होती है थोड़ी सी लड़कियों के अंदर हमारे बैकग्राउंड में। तो उनको हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएट करना है और उनको हौसला दिलाना है कि वो आएँ और आके खेलें और एक सेफ एनवायरनमेंट में आकर खेलें। तो ये मेरा प्लान है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये हम लोग करेंगे। और ये तो ख़ैर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोगों ने मैं जो हूँ वो ये मेरा एक तरह से गोल है कि मैं इस साल के एंड तक जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप सब लोगों की दुआएँ रहीं हमारे साथ। तो इसके फ्यूचर अलावा फ्यूचर क्या देखते हैं आप इसका, क्या फ्यूचर में क्या डिफरेंट एज ग्रुप्स की फीमेल की टीम्स रहेंगी, या एक या दो में देखते हैं, या मतलब आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रहे हैं? जी, अभी मेरा पहले हमारा प्लान था कि हम लोग अंडर 13 गर्ल्स को टारगेट करें और उनको ग्रूम करें। सही। लेकिन देन वी रियलाइज़ कि शायद अभी हमें अंडर 15 जो गर्ल्स हैं उनको लेना चाहिए सही। और उनको लेकर उनको ग्रूम करना चाहिए, और उसके बाद फिर सेकंड बैच में हम लोग अंडर 13 जो गर्ल्स हैं उनको हम लोग की टीम को इनवाइट करेंगे। लेकिन दिस कैन गो इन पैरेलल एज़ वेल, हम लोग एक साथ भी काम कर सकते हैं। जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पे क्वींसलैंड के अंदर जो यहाँ के जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पर मिक्स टीम को भी अलाउ किया जाता है। सही। तो अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हूँ वो पूरी टीम जब तक नहीं बनेगी उस तक हम उतार नहीं सकते। तो क्योंकि मैं नंबर फुलफिल तो करना पड़ेगा आपको, सही कह जी, रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। तो मैं मिक्स टीम को भी हम लोग एक ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो मिक्स टीम जो है उसको फिर हेलो। तो हमारे साथ अहमद भाई का कनेक्शन कट गया है। एहतशाम भाई आप मेरे साथ हैं? जी जी, मैं हूँ। जी एहतशाम भाई, आज चले जब तक अहमद भाई वापस आते हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई
आपने जब से आपको आपकी नेशनैलिटी मिली है, तो आप जब मैच सपोर्ट करने जाते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड अगर होता है, सो आप किस साइड को सपोर्ट कर रहे होते हैं? मतलब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि हाँ भाई मैं अब आयरिश हो गया हूँ या अब मैं पाकिस्तानी हूँ? अली भाई, ये इसमें जो है ना, ये पिछले 2-3 दफा जो पाकिस्तान टीम आई है ना, जी जी तो जी। अब बहुत ही चंद मैं और हम पाकिस्तानी हैं जो पीछे बैकग्राउंड से प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। बाकी तो हमारे बहुत शौकीन लोग होते हैं। और फिर एक हमारे सीनियर, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, कमाल मर्चेंट, वो यहाँ कोच हैं। तो वो हमेशा ये हमारा इंटरव्यू लेते हैं, क्रिकेट आयरलैंड और आयरिश इंडिपेंडेंट और आयरिश टाइम्स वाले, जब सही भी सही पाकिस्तान आ रही होती है। सही और सही। पाकिस्तान जब आ रही होती है तो मैंने लास्ट 2 दफा जो है, मैं लिएजन ऑफिसर भी था पाकिस्तान का, क्योंकि अच्छा। कहते हैं नो बेटर मैन देन यू, मतलब यू वर लोकल देयर एंड यू लोकल नाउ हियर। ओके, तो सही, अच्छा। एक इंटरव्यू में मैंने 3-4 साल से पहले की बात है, एक इंटरव्यू में मैंने कहा नो स्प्लिट लॉयल्टीज, आई एम सही। टोटली विद मैन इन ग्रीन शर्ट। आई मीन ओके। ग्रीन तो पाकिस्तान की भी और ग्रीन आयरलैंड की भी है। तो ठीक ठीक। उसने बकायदा मुझसे पूछा इज ए स्टार और शैमरॉक। मैंने उसको बोला शैमरॉक। चलो। तो वहां से काफी पाकिस्तानी बड़े नाराज भी हुए। अच्छा। और एक 2-3 जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पाकिस्तान में न्यूज़पेपर में भी लिखा। नहीं नहीं नहीं। तो अब देखें, 19 साल मैं उधर रहा, अब अगला साल मेरा 19 साल कंप्लीट यहाँ भी हो जाएंगे, तो 19 यहाँ साल, आधी जिंदगी उधर आधी जिंदगी इधर। मुझे ज्यादा अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट इधर दी। एक सही एक है जर्नी का हिस्सा रहा, आयरलैंड की क्रिकेट की जर्नी का हिस्सा रहा मैं। सही है। और काफी अब जो लड़के 2-3 लड़के खेल रहे हैं अब आयरलैंड टीम में और आयरलैंड ए वगैरह में, ये समझे इनको मैं कोचिंग करता रहा हूँ। और बड़ा एक बॉन्ड रहा है हमारा एक, क्योंकि मैं ये केविन ओब्रायन वगैरह ये लोग हो गए, ये मतलब 18 साल से हम लोग अगेंस्ट एंड टुगेदर खेलते रहे हैं साथ में। अच्छा, तो जबरदस्त। बहुत क्लोज बॉन्ड रहा है। मतलब अब आप तो, फीलिंग तो यही होती है ना, करंटली आप कहाँ रह रहे होते हैं। सही कह रहे अब हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो जो मैं खेल लिया, जो कर लिया, वो मैं छोड़ के आ गया पीछे, जब सही। 18-19 साल की उम्र में। तो अब तो जी। यही है। तो कोई लॉयल्टी स्प्लिट नहीं है भाई। आयरलैंड से पाकिस्तान का मैच होगा तो आप मुझे जो है शैमरॉक वाली शर्ट में मिलेंगे। सही। अच्छा, सही है सही है। ऑब्वियसली आप एटलीस्ट ग्रे पे तो नहीं मैडम, ऑन द फेंस नहीं है, अच्छी बात है, क्लियर है कि Exactly. ऑब्वियसली आपको काफी मोहब्बत, आपको काफी सपोर्ट आयरलैंड से मिली है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली, तो इट इट टोटली मेक्स सेंस एंड इट इज फेयर टू बी फेयर विद देम एज वेल, लाइक बी सपोर्टिव ऑफ देम। लेकिन इसको कैसे देख रहे हैं आप, जो पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो रही है, उसको आप कैसे फाइंड करते हैं? देखें अली भाई, ये जो है एक, मैं इसको ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगा, ट्रिकी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बड़ा जो है ना, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है कि देखें, जिन लोगों ने क्रिकेट, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की है ना, जी। उनकी जिंदगी बनी डिपार्टमेंट से ही है। तो फिर उन उन्हें सबकी अपने अपने जिंदगी रूल। अब डिपार्टमेंट से ही बनी है। सही हारून रशीद ले लें या कोई भी फला ढिमकाना उनकी कमेटी से उठा ले कोई भी बंदा, सही। इनकी सबकी जिंदगियां जो बनी है वो बनी डिपार्टमेंट से हैं। अगर ये डिपार्टमेंट नहीं होते, इन लोगों की टॉप नॉच हबीब बैंक, यूबीएल, एचपीएल वगैरह में, किसी की पाकिस्तान कस्टम में, एयरपोर्ट पे आप देखें सारे क्रिकेटर या हॉकी प्लेयर बैठे होते हैं, कुछ कोई नहीं बैठे होते। सही तो सही है। ये जो देखिए, खान साहब का एक अपना विजन है। खान साहब का ये विजन आज से नहीं था, ये 80s से है, जो हमने सुना है कि वो रेप्लिकेट करना चाहते थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को जी पाकिस्तान में, कि वो एसोसिएशन बना के वो करें। तो पाकिस्तान में सिस्टम में आपको पता है, हर चीज का जो है ना, हर चीज में जो है ना कुछ एग्जैजरेशन ज्यादा हो जाती है। तो सही है। अगर जब हम लोग जब खेल रहे थे, तो मेरा भी एक ड्रीम होता था कि यार मैंने पीआईए से खेलना है या मैंने हबीब बैंक से खेलना है बड़ा होके। ये मेरा सही। ड्रीम था, होता था। लेकिन अब कुछ लोग 45-45 साल के हो जाते थे डिपार्टमेंट के, जी वो खेल को छोड़ते ही नहीं थे। तो अगला कौन आएगा, कैसे खेलेंगे वो एसोसिएशन में क्रिकेट। तो सही। काफी एलिमेंट्स हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करने से बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी जैसे मैंने शो में स्टार्टिंग में भी बोला कि अगर मैंने डिसाइड, या मेरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ना है मुझे साथ, क्रिकेट के साथ साथ, जी हमारे में हमारे हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि स्पोर्ट्समैन, खासतौर पे हॉकी और क्रिकेटर जो होते हैं वो पढ़ते नहीं है साथ में क्रिकेट के। जी। तो उनके पास दे हैव नथिंग एल्स टू डू। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कोई कोई चीज को जैसे जैसे वेस्टर्न पहले। वर्ल्ड में एमआई को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इधर इंग्लैंड में होगा, आयरलैंड में होगा,
ये इन सब के हर चीज के अपने अपने टाइमिंग होते हैं, क्रिकेट और स्टडी सब साथ चलती है। सही तो अगर ये लोग अगर 25-26 साल की उम्र में अगर किसी का करियर खत्म भी हो रहा होता है और नहीं पिक हो रहे होते, तो दे स्टिल हैव ऑप्शन टू गो इन ईदर अदर फील्ड्स, सही कोई सही भी फील्ड जो उनकी स्टडीज की फील्ड होती है। तो ये भी एक सबक है हमारे लिए, लेकिन इसको रिकवर होने के लिए काफी टाइम लगेगा। अब इनको लोगों को, हमारे क्रिकेटर्स को समझ आनी चाहिए कि इस क्रिकेट के स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है तालीम भी बहुत जरूरी है, ताकि आपके पास बैकअप प्लान हो आपके अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सही 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 बिल्कुल सही बात की आपने कि ऑब्वियसली एक 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 नुकसान तो हुआ है, लेकिन इससे लर्निंग ये होना चाहिए ऑब्वियसली जो आने वाले लड़के हैं, जो यंगस्टर्स हैं, कि वो उसको अपनी पढ़ाई को साथ लेके चलें। और ऐसा नहीं है कि खाली हो नहीं सकती पढ़ाई। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि बाकी ममालिक, ऑस्ट्रेलिया होगा, वेस्टर्न कंट्रीज में जहां भी क्रिकेट खेली आ रही है, स्पोर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स खेली आती है, पढ़ाई साथ साथ चलती है। एंड इट विल ऑलवेज बिकम अ बैकअप प्लान, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स कैन नॉट रिमेन फॉर एवर। ऑब्वियसली आपकी फिटनेस को कुछ हो गया, या एज आपने बोला कि फेवरेटिज्म आ गया, तो यू शुड हैव अ बैकअप प्लान टू फॉल ऑन। अब मैं अहमद भाई आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आपका एक प्लान जर्नी आपने बताई, एक प्रोजेक्ट पे जो आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ देखते हैं कि क्वींसलैंड क्रिकेट जो लोकल क्रिकेट रहती है, कम्युनिटी क्रिकेट रहती है, उसके अंदर कुछ करने का प्लान है आपका, या आपको लगता है कि ये चीज इंप्रूव करी जाए, स्पेशली अगर आप ब्रिस्बेन में हैं तो? नहीं जी, बिल्कुल देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। और हमारा जो विजन था इस क्लब के पीछे, वो अभी ज़ाहिर है उसमें हम लोग बहुत नेसेंट स्टेज पे हैं, हम लोग बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। जो प्लान था वो ये है कि अब जिस तरह हम लोग आगे चल रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेटर्स को मौका देंगे, सही और अच्छे लेवल पे मौका देंगे। यानी कि अब हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स आए हैं जो कि काफ़ी स्किलफुल हैं, और ऐसे लड़के हैं जो कि अच्छे लेवल पर जाकर खेल सकते हैं। तो मैं कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ क्वींसलैंड क्रिकेट से, और कोशिश करता हूँ कि ऐसे तमाम बच्चों को, ऐसे तमाम लड़कों को जो खेल, या फ्यूचर में लड़कियों को भी जो कि अच्छा खेलना चाहती हैं, उनको हम लोग जो है वो अच्छी जगह प्रोजेक्ट करें। इसके साथ साथ जो अ, मेरा असल में 2-3 गोल्स थे, और कोशिश मेरी ये रही है कि मैं उन गोल्स को जो हमेशा अपने सामने रखूं जब भी मैं कोई इस किस्म की एक्टिविटी करता हूं। तो पहला गोल तो मेरा ये था कि जब मैंने खुद अपनी जॉब स्टार्ट की 2001 में, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे पाकिस्तानीज भी हैं। सही सही तो है। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर आप पाकिस्तान से पहली दफ़ा आते हैं या इंडिया से पहली दफ़ा आते हैं, तो आप एक दूसरे की सपोर्ट सपोर्ट कम्युनिटीज को समझने के लिए आपको आपको थोड़ा टाइम लगता है, सही और ऑब्वियसली आपको दोनों की ही सपोर्ट चाहिए होती है। तो मेरा जो गोल रहा है वो ये है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जिसमें चाहे आप किस कम्युनिटी से भी हो, आप आकर खेलें आपस में, और आपस में एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जो कॉमन फैक्टर है इन तमाम कंट्रीज का, वो क्रिकेट का लव फॉर क्रिकेट है। तो सही वो जो कॉमन फैक्टर है, हम उसको मैं एक्सप्लॉइट करना चाह रहा हूँ, उसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ, ताकि लोग जो है वो आपस में दूसरे के करीब आए। और ये इतना आसान नहीं है, ये कहना आसान है, इतना आसान नहीं, क्योंकि जितना इसको करना। जी बैक होम अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कुछ जज्बात थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, तो हम लोगों को उन चीजों को एक तरीके से ठंडा करना पड़ता है, और लोगों को बताना पड़ता है कि अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में आकर जो वो जिनके करीब है वो उनके साथ ही वो क्या आपसे आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही सही कह तो रहे हैं। एक तो मेरा गोल हमेशा से ये रहा कि मैं लोगों को करीब लाऊं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं, और वो एक ऐसा सफर है, चलता रहेगा। दूसरा ये है कि मेरा प्लान ये है कि मैं इस जो टीम्स हैं जो कि अच्छे लड़के हैं हमारे पास, जो कि ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आप जिनको आप किसी भी लेवल पर ले जाएं वहां पर वो अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो उन लोगों को जो है हम प्रोजेक्ट करें, और उन लोगों को हम ऊपर लेकर आए, ताकि जो अच्छे लेवल की, जो टॉप लेवल की क्रिकेट है यहाँ पर क्वींसलैंड क्रिकेट के हवाले से होगी, या इवन इन फ्यूचर इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के हवाले से, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को जो है वो लेकर आया जाए। और आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स, क्रिकेटर्स मैंने देखे हैं जब से मैं यहाँ पर 2018 से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यंग बच्चे हैं और पढ़ने आए हैं पाकिस्तान से, कोई कराची से आया हुआ है, कोई लाहौर से आया हुआ है, और बेहतरीन बॉलर हैं और बेहतरीन बैट्समैन हैं।
सही। तो बल्कि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया आई थी और ब्रिस्बेन में उन्होंने अपना कैंप लगाया था ब्रिस्बेन के मैच के दौरान, तो हम लोगों ने उनको प्रैक्टिस बॉलर्स प्रोवाइड किए थे जो हमारी टीम से गए थे, अच्छा, एंड वकार यूनस एंड मिसबाह हक बोथ वर देयर, एंड उन्होंने जब हमारे बच्चों को देखा तो उन्होंने काफी लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया, कि उनकी स्किल सेट को अप्रिशिएट किया, जो कि हमारे लिए एक अच्छी चीज थी कि हमें एक अच्छा बढ़ावा मिला, एक अच्छा हमें मतलब ये कि सपोर्ट मिली, प्रेज मिली, जी जी, क्या प्रेज मिली, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये सफर स्टार्ट किया है। अब जो मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान है वो ये कि और कम्युनिटीज को भी लेकर आया जाए, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ी एक नेपालीज की कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और खासकर क्वींसलैंड के अंदर, और श्रीलंकन कम्युनिटी है जो कि बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं खेलते यहाँ पे। तो ऑलरेडी हम लोग जो है काफी लड़के जो है एक जो है वो बांग्लादेश कम्युनिटी से भी आए हैं यहाँ पे जो हमारे साथ खेलना चाहते हैं। तो इस तरह की और कम्युनिटीज जो है उनको भी साथ में जोड़ा जाए और उनको भी साथ में लेकर चला जाए। तो ये हैं। मेरा प्लान ये है। लेकिन बाय सेइंग दैट इट्स नॉट के जो लोकल्स मतलब यहाँ के जो बॉर्न एंड ब्रॉट ऑजीज हैं वो हमारे साथ नहीं खेलते, वो भी हमारे साथ खेलते हैं, काफी हमारे प्लेयर्स हैं जो कि यहीं के हैं। बिल्कुल और तो एक अच्छा मिक्स है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोगों को साथ में लेकर आया जाए और लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के बारे में एक जो कॉमन फैक्टर है हमारा क्रिकेट का उसको यूज करते हुए एक दूसरे के करीब हो। तो दैट्स व्हाट वी हैव ट्राई टू डू। जबरदस्त। ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सिस्टम को कैसे देख रहे हैं आप? ओवरऑल यू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स के वो अंडर 12 अंडर 14, उसके बाद ग्रेड क्रिकेट, और उसके बाद आपका जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके बाद नेशनल्स खेलते हैं, तो इस सिस्टम को कैसे देखते हैं आप जनरली? देखिए ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के खास पर्सपेक्टिव में बना है सही। और इस पर्सपेक्टिव को आप मद्देनजर रखकर ही इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अभी अच्छा भाई ने कहा कि इमरान खान जो है वो इंस्पायर्ड थे ऑस्ट्रेलियन सेटअप से और उन्होंने वो उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की डायनामिक्स एक डिफरेंट डायनामिक्स है। डिफरेंट। और वहाँ पर यहाँ पर जो है जैसे अच्छा भाई ने भी कहा कि यहाँ पर एक बच्चा जब अंडर 12 और अंडर 13 खेला तो साथ साथ वो स्टडीज भी कर रहा होता है और वो उसका एक डुअल कैरियर लाइन चल रही होती है, तो वो उसके पास ऑलवेज अ फॉल बैक ऑप्शन होता है। सही। और यहाँ पर जो बिलाशुबा कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिस्टम जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। मैं खसूसी तौर पर जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, चाहे वो ग्राउंड्स का हो, चाहे वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज का हो, और चाहे वो प्रोसेसेस का हो, क्योंकि आप ये ना भूलें कि इस तमाम स्ट्रक्चर के पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग और मैच्योर प्रोसेसेस हैं। कि कोचिंग की प्रैक्टिस कैसी होगी, कोचिंग की सर्टिफिकेशन किस तरह होगी, प्लेयर किस तरह इंडक्ट होंगे, प्लेयर्स का डाटा कैसे महफूज रखा जाएगा, फिर उनका एनालाइज करके उनको कैसे ऊपर लेकर आया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप है जो कि यहाँ पर किया गया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है हर लिहाज से। मेरा ख्याल है कि इस सेटअप के अंदर ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट तो हो सकती है, जी जी। लेकिन ये कि जो यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की डायनामिक्स हैं उसको उसके हवाले से ये सेटअप बाकी बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड। सही। वेल एस्टेब्लिश्ड सेटअप है जी, सही। एहतशाम भाई, अगर इस यही चीज है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को हटा के अगर आयरलैंड क्रिकेट सिस्टम को आप देखते हैं, ऑब्वियसली आप तो उसमें इन्वॉल्व ऑलरेडी खुद ही, जी जी तो जी। आप उसको कैसे जानते हैं? अभी जैसे अभी अहमद भाई कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम, तो आयरलैंड का जो सिस्टम, अब जब सिस्टम की बात आती है ना, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, और ये मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। जो इनकी यूथ क्रिकेट होती है, अंडर एज, मतलब अंडर 9 टू अंडर 19, और ये जो होती है, और अंडर 9 से भी जो छोटे होते हैं उनको कैट्स ग्रुप कहते हैं ये लोग। सही। तो वो मतलब जो सिस्टम जो होता है ना, प्रॉपर कोचिंग यहाँ मिलती है, जी जो जी। हम लोगों को पाकिस्तान में प्रॉपर कोचिंग नहीं मिली। हम लोग सिर्फ स्किल सेट पे और अपने जो गली मोहल्ले में लर्न करी हुई चीजें, स्किल वो उससे हमने खेली है। हमें किसी ने सही से ये नहीं बताया था कि ड्राइव किस तरह करनी है, बैकफुट पे पंच किस तरह करना है। तो यहाँ ये चीजें जो है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ आयरलैंड में, ये पहले दिन से पूरे बेसिक्स क्लियर कर बुक देता है। बताई जाती हैं। फिर सही। उसमें जैसे अभी अहमद भाई बोल रहे थे, ये चीजें आसान नहीं होती। ये जिसके पीछे ये बैकग्राउंड वर्क जो होता है ना अली भाई, बहुत बड़ा बैकग्राउंड वर्क होता है।
इसमें आपकी फर्स्टली कोच एजुकेशन होती है, कोचेस के जो ट्यूटर होते हैं वो हम इनके ऑस्ट्रेलिया में तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, यहाँ ईसीबी और क्रिकेट आयरलैंड और आईसीसी के होते हैं। तो वो कोच एजुकेशन होती है, फिर अंडर यूथ सेटअप होता है। अंडर यूथ सेटअप में भी देखें, ये वो कंट्री है जहाँ क्रिकेट जो है माइनर स्पोर्ट है। बड़ी स्पोर्ट जो है यहाँ फुटबॉल, रग्बी और इनकी जो अपनी गेलिक स्पोर्ट होती है। तो सबसे जो मेन चीज होती है उसमें बच्चे को क्रिकेट गेम में इंटरेस्ट रखने के लिए आपको उसको एंगेज करना पड़ता है और उनके पेरेंट्स को एंगेज करना पड़ता है, उनको मेक श्योर के दे आर हैप्पी। तो उसमें यहाँ इक्वालिटी होती है। उसमें अगर 30 बच्चे एक ग्रुप में हैं या 25 बच्चे एक ग्रुप में हैं, वहां उनको 25 के 25 को एक तरह से एक ही टाइम दिया जाता है। मतलब सेम बैलेंस रहता है कि मतलब उनपे पूरी तरह से टाइम दिया जाता है। ये नहीं कि अगर 4 अच्छे हैं तो उनपे ही टाइम दे रहे हैं और बाकी तो ये सारा जो सिस्टमैटिक है। फिर जैसे जैसे वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहे होते हैं, फिर वो स्कूल क्रिकेट आ जाती है। स्कूल क्रिकेट काफी स्ट्रांग है। तो क्लब अंडर 19 क्रिकेट होती है, स्कूल क्रिकेट होती है जहां से अंडर 19 से भी सही सही चीजें सही होती है। फिर उसके बाद एकेडमी है। अब पिछले 5-6 साल से क्रिकेट आयरलैंड की एकेडमी है, तो वो हर एज ग्रुप में अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़कियों और लड़कों दोनों में वो हर साल पिक करके बच्चे एकेडमी में डालते हैं। फिर उनकी इंटरनेशनल जो उनकी डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ वो आयरलैंड टीम में ब्रो के लिए होते हैं, पुरुष भी खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही होती हैं। तो जो सिस्टम की जो बात है ना, सिस्टम हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई खास सिस्टम नहीं दिखता। पेपर पे है, चलता नहीं दिखता। यहाँ सिस्टम चलता है, पेपर पे भी है और चलता भी है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली अब मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूँ। अहमद भाई, आपसे ये है कि आपको अगर मुझे मालूम भी होगा कि 72 न्यूज़ एक क्रिकेट मैच स्पॉन्सर कर रही है लोकली इंडो पार्क हार्मनी के हवाले से, ऑब्वियसली 14 अगस्त। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की कोशिशें जो रहती हैं, आप जस्ट एक शॉर्ट आंसर मैं लूंगा, फिर मैं ये बहुत अच्छी काविश है शोएब भाई की, और मेरा ख्याल है इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के हार्मनी मैचेस जो हैं वो अगेन उसी तवातुर का मतलब इजहार जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है कि दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं और इस तरह के अलावा और भी जो कम्युनिटीज़ उनको आपस में करीब लाया जाए। तो आई थिंक क्रिकेट एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसमें एक कॉमन फैक्टर है जिस पे आप लोगों को करीब ला सकते हैं। तो बहुत ही उम्दा ये काविश है और जिसकी जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक यू। एहतशाम भाई, आपसे ये है कि इस तरह की कोशिश जारी रहती है ऑब्वियसली, और स्पेशली 72 न्यूज़ की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि कोई भी पाकिस्तानी टैलेंट और कोई और कहीं भी रह रहा हो, किसी भी कंट्री में रह रहा हो, उनको ढूंढ के लाते हैं और उनके बारे में उनसे बात करते हैं। इस तरह की कोशिश को आप कैसे देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप हमारे जो स्टार्स जो फैले हुए हैं वो एक जगह आए और उनको दिखाया जाए, उनको पोर्ट्रे करा जाए, चाहे वो कैसा नन्ना स्टार हो या बड़ा स्टार हो, जैसा भी स्टार हो, स्टार है पाकिस्तान के। जी अली भाई, ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। देखें, इतने सालों से हम भी बाहर हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट। पहली दफा 72 न्यूज़ ने ही हमें पूछा। तो बाकी तो लोकल यूट्यूब चैनल पे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो उस पे बैठते रहते हैं बस। लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें लोगों को एप्रिसिएशन मिलती है, और इनकरेजमेंट मिलती है। अब अहमद भाई जिस तरह बता रहे हैं उन्होंने क्या उनके प्लान है और क्या कर रहे हैं, मतलब आई एम गेटिंग गूज़ बम्प्स। मतलब क्या वो जो काम जो है, जो प्लान जो है ना उनकी, बड़े जबरदस्त प्लान है। और जो लास्ट में अहमद भाई ने जो बात कही ना कि ये मीडियम है, ये वाकई में क्रिकेट जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये नेशंस को, बहुत से नेशंस को करीब लेके आता है। अब ओवर द लास्ट 18 इयर्स मैंने जो है ना कितनी नेशंस के साथ क्रिकेट खेला है। सम ऑफ देम वी आर गुड फ्रेंड्स, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अभी सितंबर में भी हमारे यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी टूर्नामेंट करा रही है, जिसमें नेपाल, आयरिश नेपाल, नेपालीज, पाकिस्तानी, इंडियंस, श्रीलंकन, बांग्लादेशी। तो ये इस तरह ये बहुत जरूरी है। और 72 न्यूज़ के लिए जो है ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म। आई मीन एटलीस्ट हम जैसे लोगों को एनकरेजमेंट मिल जाए। स्टार तो नहीं कहेंगे हम अपने आप को, हम तो एक खातिर में क्रिकेट के जिस जिस गेम का लव है हम हमारे, बस। तो बहुत थैंक यू सो
नो थैंक यू वरीज, बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई आपका टाइम निकालने का, और साथ में अहमद भाई आपका भी, कि आप दोनों ने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी बात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपने ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खुदा